और नाज़रीन कराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा एक और शख्सियत जो कि हमारे साथ अक्सर प्रोग्रामों में तशरीफ़ फरमा होते हैं, अक्सर प्रोग्रामों में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम ख़ासकर टेलीथॉन में इनको मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, और बुलाने के बाद हम इनको जो है वो इनकी खिदमात के अतबार से और जो सोशल इनकी एक्टिविटीज़ हैं उस निस्बत से हम इनसे बहुत कुछ पूछते हैं, जानने के सही करते हैं। तो नफीज़ अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के और ख़ासकर कराची के बहुत जाने पहचाने सोशल वर्कर हैं, और मैं इनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि जो हमेशा चाहे किसी तरह के भी हालात हों, इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ को ज़िंदा रखा और इनके प्रोग्राम्स का तसलसल चलता रहता है। इनकी एक और ख़ूबी भी है कि ये हमेशा ईद बकरा ईद पर घर में ईद नहीं गुजारते, बल्कि ये हॉस्पिटल्स में जाकर और मरीज़ों का जो है वो मरीज़ों की इयादत करते हैं। यही फरमा रहे हैं। मैं मोहतरम नफीज़ अहमद ख़ान साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, शायद हम एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ता है, ये पड़ रहा है कि उनका फ़र्ज़ बनता है कुछ, बिल्कुल, और उन्हें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में ख़ासकर जो आने वाली नस्ल है उसको भी तैयार करने के लिए हमें किस तरह लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में भाई को भाई की ज़रूरत है और भाई को भाई के लिए कुछ करना है, यानी ये नेकी जो है इसका एहसास कैसे दिला सकते हैं? शायद बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। और जैसा कि अल्लामा साहब ने कहा कि हुकूकुल्लाह की तो माफ़ी है, लेकिन हुकूल इबाद की माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला की माफ़ी भी अल्लाह ताला माफ़ कर दे तो है जी, वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ज़िम्मेदारी नहीं करूँगा। आपके मुल्क में सैलाब आया, ज़लज़ला आया, तो आपने क्या किरदार अदा किया? तो हम सबका फ़र्ज़ है, इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी। और इनफरादी तौर पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि अल्लामा साहब बैठे हुए सर, अल्लाह ताला ने तो वो है ना हदीस कुदसी कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, ठीक है ना, मैं बीमार थे, मेरी आदत थी, तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों के हवाले से पूछेगा। आप फरमाइए। जी, वो वही बात है कि जब ज़रूरत है एक माशरे में, एक मुल्क में, कि एक सूबा, दो सूबे जो है वो इसका तकरीबन चारों शिकार हुए, जुज़वी तौर पर 3 से 4 करोड़ के करीब बहुत बड़ी तादाद है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का सिलसिला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट काम कर रहा है, और ये ज़माने से इन्होंने एक रवायत कायम की है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि ये उमूमी तौर पर तो काम करते ही रहे, लेकिन खुसूसी तौर पर जब कोई इस तरह के हालात आ जाए, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ और हर कदम पर उनका साथ देने को तैयार बैठा है। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि इसको बहुत आसानी के साथ हम उन तक की तमाम ज़राए पहुँचाएँ, अपनी इमदाद पहुँचाएँ और वो उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। ये उनका भी फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया नफीज़ अहमद ख़ान साहब। जो गुफ्तगू रही, मैं उसी निस्बत से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने ख़बर सुन ली कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं, 3.5 करोड़ बताए जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये मुतासिर हुए, बेघर हो गए, बीमार हो गए, ज़ख्मी हो गए, और इनको जो है इमदाद की ज़रूरत है। जो शदीद मुतासिर लोग हैं जो पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, सिंध में ज़्यादा हैं, उसके बाद बलूचिस्तान में, फिर जो है पंजाब और KPK में। ये खबर हमने सुन ली। इस खबर के बाद अब फ़र्ज़ क्या बनता है, हमने क्या किया और क्या नहीं किया? फ़र्ज़ यही है कि जिस तरीके से जिन मसाइल का वो शिकार हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे मुसलमान हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मजबूर हैं, हमारे पर उन पर 100% 100% फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह अल्लाह ने कितनी खूबसूरत अंदाज में, इतने आसान तरीके से बताया है कि जो हमें माल दिया गया है वो हमारा नहीं है, उस पर हमारे पड़ोसी का भी हक़ है, उस पर मजबूर का भी हक़ है, उस पर मिस्कीन का भी हक़ है, उस पर यतीम का भी हक़ है, और उस पर मजबूर का भी हक़ है। तो हमें वो हक़ हर आदमी को इनफरादी तौर पर अदा करना है। जो अल्लाह ने हमें इनाम दिया है उसको हमने तकसीम करना है। सबसे बड़ी बुनियाद यही है कि तकसीम करना है।
कल को ये बलाल ना हो कि हमारे पास माल था और मरने के बाद फिर पता चले कि हमने काश ऐसा किया होता। अरे हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने सारी जिंदगी माल जमा किया, सिवाय माल जमा करने कुछ नहीं किया। ये सोचते रहे कि इस माल से हमने जो है अल्लामा साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में हमने इसे ज़िंदगी को बहुत सहूलियात के साथ गुजारना है, और वो चले गए और उसके बाद उस माल को पाने वालों ने उड़ा दिया। किसी शायर ने इसी मौके पे कहा ना कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि सदा याद मीर दर्द। तो हमें बच्चों को या बच्चों के हाथों से कहा जाता है कि आप बच्चों के हाथों से दिलवाएं, किसी की मदद करनी है, तो हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें, क्या करें बच्चों के साथ, उनको क्या किस्से सुनाएं। पहले वो दादी नानी बिल्कुल किस्सा सुनाया करती थी, ऐसे ही ना, बिल्कुल हर कहानी के आखिर में सबक होता था। इस कहानी का मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। मैं शायद बहुत बड़ी बात की कि एक वक्त ऐसा होता था कि दादा दादी एक साथ होते थे, नाना नानी एक साथ होते, जिस घर में भी जाते थे या जिस घर में रहते थे तो बाकायदा एक वक्त ऐसा था 8 ईशा के बाद दादी अपने पास बुलाती थी, और नॉर्मली बच्चे दादा दादी ही के पास रहा करते थे, तो उनको बाकायदा कहानी सुनाती थी और फिर पूछती थी इस पे सबक क्या है। तो वो जो सबक है, आज जितनी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं वो उनका एक जुमला ये होता है कि हमने अपनी दादी से या अपने दादा से एक बात सीखी है कि दुनिया में लोगों की मदद करनी है, दुनिया में मजलूम की हेल्प करनी है, मदद करनी है, इसी तरह मुश्किल में जो परेशान है उनकी मदद करनी है। तो ये तरबियत का हिस्सा है, और ये आज वो तरबियत तसल्सल के साथ थी। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था कि हम तो वो थे कि मोहब्बत था वतीरा जिनका, प्यार से मिलता तो दुश्मन के हो जाते थे, और इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते थे। सही बात। आज कोई खोल सकता है दरवाजा? सही लोग आते हैं, मजबूर होते हैं, लेकिन वो पहुंच मेहमान को और रहमत समझना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर पे अगर खाने के वक्त पर कोई भी आया हुआ है, वो मेहमान है, मुलाजिम है, कोई पड़ोसी है, आप कोशिश करें कि आप अपना दस्तरखान दराज कर दें।